नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे कुछ एबीसी और 44 स्टॉक्स की, 44 एमए वाले, जो कि हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक आधा स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई की बात भी कर सकते हैं हम। पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा 44 लगा लूँ मैं एक बार, उसके बाद बात करते हैं। 44 तो 44 में हमें बोलिंजर बैंड नहीं चाहिए होता। सबसे पहला जो है मतलब यार ज़्यादा नहीं है आज, ठीक से है, ज़्यादा नहीं है। अस्ट्राजेन अस्ट्राजेन तो ये इस टाइप का कुछ है ये हिसाब किताब। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस कैंडल पे एंट्री बन सकती है। एरो कहाँ पे है? ये रहा, हम यहाँ से एरो लगा सकते हैं। ठीक है। वैसे इस पे यहाँ पे भी एंट्री मिली थी, बट अभी टारगेट अचीव हुए नहीं है, तो दोबारा से जिन्होंने नहीं ली वो इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, सपोर्ट मिला अभी। ठीक है। और इसके बाद है डाबर। डाबर वैसे काफ़ी दिनों से चल रहा है हमारे रडार में। और ये क्यों मतलब मैं बार बार इसको लिस्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक और स्टॉक भी था, डल भारत, जो मैं इसी के साथ बताता होता था। फ्यूचर्स का नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसमें फ्यूचर्स भी था, फिर तो यार बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता। ये देखो यहाँ पे भी ये बिल्कुल साथ साथ चल रहा था मूविंग एवरेज के, और एकदम से ये अब जंप खा के ऊपर गया। तो यही केस मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी डाबर में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम एंट्री लेते, यहाँ पे मतलब ये वाला पोर्शन है ना, किसी भी ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लेते, इस पे ले लेते, इस पे ले लेते, हो सकता है एक आधी बार जैसे अगर इस कैंडल पे लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होना, बट उसके बाद फिर से री एंट्री भी मिली हमें यहाँ पे हैमर के अकॉर्डिंग अगर एंट्री ली होती तो अब 1:2 यहाँ पे आसानी से अचीव हो चुका है। मतलब इनमें से कोई भी कैंडल पे आपने एंट्री ली होती तो यहाँ पे 1:2 ईजिली अचीव हो चुका है। तो इसी तरह का केस डाबर में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये भी अब देखो मूविंग एवरेज के साथ साथ चल रहा है, बट मे बी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है एक आधी बार हुआ भी होगा, अगर किसी ने इस कैंडल पे लिया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बट अभी फिर से ये हैमर काइंड ऑफ हैमर ही बना है, तो पॉसिबिलिटी अभी भी है। ठीक है। और उसके बाद है मारुति। मारुति भी अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। एक्चुअली ये पहले वाली स्टडी है, ये मैं डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब पहले हमने इस कैंडल के आसपास एंट्री ली थी तो 1:2 अचीव हुआ था, बट 1:3 तक नहीं गया, ये वापस नीचे आया। बट स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ। अगर इस कैंडल के अकॉर्डिंग आपने एंट्री ली थी तो अभी भी ठीक ही खड़ा है। मतलब नीचे तो आया, बट जो बंदे अगर 1:3 का भी वेट कर रहे हैं वो हो सकता है अभी भी खड़े हों। मतलब मैं तो निकल गया था 1:2 पे, और यहाँ से अब फिर से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो एंट्री इसके हाई के अबव ली जा सकती है। हाई कितना है इसका? 8989, तो 8995 पे ले लो एंट्री। और उसके बाद है नौकरी। नौकरी नौकरी का ये देखो परफेक्ट हैमर बना है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा पैटर्न है, मतलब बाकियों के मुकाबले जो आपने अभी तक डिस्कस करे हैं में भी चल सकता है। और एक और, ये शायद मैंने गलती से लिखा है या सच में है कुछ इसमें। ये यार मतलब पहले तो यहाँ पे वापस आया अब ऊपर जाके, तो और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आसपास फ्लैट हो चुकी है, तो इसको अवॉइड करेंगे। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो ये थे एबीसी वाले स्टॉक्स, और सॉरी 44 वाले स्टॉक्स। और अब हम चलते हैं एबीसी पे। ज़्यादा नहीं थे। और एक कल सर सिद्धार्थ सर की वीडियो भी देखी होगी शायद कईयों ने, मैंने भी देखी। उसमें बोल रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग इस टाइम जो अभी माहौल चल रहा है तो उसमें अवॉइड कर सकते हैं। वैसे मैंने पिछले हफ्ते कोई भी ट्रेड नहीं लिया,
बट उससे पहले जो मैंने 8-10 ट्रेड लिए उनमें से मेरे तो ठीक-ठाक चले, मतलब नियरली 10% के आस-पास गेन मिला मुझे। तो आप लोगों के कैसे चले मेरे को कमेंट में बताना। मतलब भी आप लोगों के स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा-सा अवॉइड किया जा सकता है। वैसे मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, मेरे कुछ अदर रीज़न हैं जिसकी वजह से मैंने पिछले हफ्ते कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। तो अगर आप लोगों के भी ट्रेड्स मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हो स्विंग ट्रेड को। बट इंट्राडे डे वाले मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। मेरा मेनली इंटरेस्ट जो है फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स में ही है, ऑप्शंस में भी नहीं है। क्योंकि फ्यूचर्स में जो मज़ा है ना, तो वो तो अलग ही लेवल का है। मतलब मैं फ्यूचर्स में जाना चाहता हूँ रेदर देन ऑप्शंस। आगे अगर मैं सही से कर पा रहा हूँ, तो मे बी फ्यूचर्स में जाऊँगा। तो ये देखो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, ये ऑल टाइम हाई में से ढूँढा है मैंने एबीसी वाला पैटर्न। एक्चुअली ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, जो अगस्त में एंट्री मिली थी इसमें। ये देखो, शुरू से दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल टाइम हाई सभी को हाइड करते हैं और इसको भी साइड लेके जाते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे हाई था जो कि टूटा यहाँ पे जुलाई में, और अगस्त में ही ऊपर गया, एंट्री मिल गई अगस्त में। बट उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया। तो वीकली चार्ट भी दिखा देते हैं आपको 30 एमए के साथ ऑल टाइम हाई। यहाँ पे देखो, ये नीचे ही आया उसके बाद। बट अभी जो डेली चार्ट देखोगे, उस पे अगर आप एबीसी सेटअप लगाओगे, तो परफेक्ट एंट्री बन रही है। मतलब एक आधे दिन में मिल सकती है। ये रेड कैंडल को थोड़ा सा एक बार वेट कर सकते हैं, मतलब एक दिन का। तो उसके बाद, या फिर अगर किसी ने इस कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी, मतलब मैंने तो नहीं बताया, मे भी किसी की नज़र में हो, तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री बनती थी। अभी भी ये काइंड ऑफ डोजी ही लग रहा है, तो एंट्री लेने को ले भी सकते हैं इसी के ऊपर ही। ठीक है, तो ये एबीसी के आसपास है। और जो दूसरा स्टॉक है वो है ये वाला नौकरी, जो हमने पहले भी डिस्कस करा 44 में। ये एबीसी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक लग रहा है, तो इसमें जा सकते हैं। बट मेरे को बताना ज़रूर भी, आप लोगों के टारगेट्स वगैरह मिल रहे हैं या नहीं, एबीसी या 44, जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वो मेंशन करना। और भी मतलब आपके जो पिछले कुछ दिनों में स्विंग ट्रेड्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो चले थे। मैंने पिछले हफ्ते आपको सारे ट्रेड्स दिखाए हैं जो भी मैंने एग्जिट और बाय करे हैं। तो पिछले हफ्ते बस मैंने नहीं एक लिया एक भी ट्रेड एबीसी या 44 के अकॉर्डिंग। तो बाकी सब तो ठीक ठाक चला है, और ऑल टाइम हाई तो चल ही रहा है। बाकी कल कुछ डिस्कशन हमारी ऑल टाइम हाई पे बेस्ड ही रहने वाली है। और और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।